नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सोर्स पर बात कर रहे हैं। ये ट्रेंडिंग क्रिएटिव थॉट्स पॉडकास्ट का एक सारांश है। हाँ, और ये रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद है युवाओं के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब कैसे पाएं, क्या सही सोच होनी चाहिए, इस सब पर बात करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। शुरुआत होती है इस सोच से कि पैसे को लेके हमारी अपनी जो धारणाएं हैं वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं कभी-कभी। हाँ, ये बात तो है। जैसे कोई मान ले कि भाई मैं तो पैसे के मामले में अच्छा हूं ही नहीं, तो क्या यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है? बिल्कुल, ये एक तरह का क्या कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। हाँ। मतलब खुद ही मान लिया कि मुझसे नहीं होगा। अच्छा। तो फिर कोशिश भी क्यों होगी? सोर्स यही कहता है कि पैसे से डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझना है, संभालना है। हाँ। तो वो सोच बदलना, हाँ। वही पहला कदम है। ठीक है, मान लिया सोच बदलनी है, पर फिर करें क्या? मतलब एक्शन कैसे लें? या ऑटोमेशन की बात है? सुनने में लगता है थोड़ा टेक्निकल सा। हाँ, पर ये उतना मुश्किल नहीं है। ऑटोमेशन मतलब बस जैसे ही सैलरी आई या पैसा आया, हाँ। उसका कुछ हिस्सा अपने आप ऑटोमेटिकली बचत में चला जाए। हाँ। कुछ निवेश में। अच्छा। बाकी जो बचा वो खर्च के लिए। तो इसमें क्या है, आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ता कि ये अरे कितना बचाऊं। हाँ, वो विल पावर वाली बात खत्म। बिल्कुल, सिस्टम अपने आप कर देता है। इसीलिए इसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने का एक काफी आसान तरीका माना गया है। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और चीज है, क्रेडिट कार्ड। इस पर तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। ज्यादातर लोग तो डरते ही हैं इससे, कर्ज का जाल समझते हैं। हाँ, ये आम सोच है, लेकिन सोर्स इसे एक टूल की तरह, एक साधन की तरह देखने को कहता है। अच्छा, कैसे? अगर सही से इस्तेमाल करे, मतलब टाइम पर बिल भरे, तो ये सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स या डिस्काउंट ही नहीं देता, बल्कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनाता है। और अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आगे लोन वगैरह के लिए बहुत काम आती है, बेहतर रेट्स मिलते हैं। ओके, तो मतलब डरने के बजाय समझदारी से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, वही बात है। ठीक है, अब आते हैं निवेश पर, इन्वेस्टमेंट। कई युवाओं को लगता है ये बहुत रिस्की है, या इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए। हाँ, ये एक और माइंडसेट वाली बात है। सोर्स कहता है कि शुरू करने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। अच्छा। सिंपल तरीके हैं, जैसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, सुना है इसके बारे में? इसमें बस हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम, एक तय रकम आप निवेश करते जाते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स में। इंडेक्स फंड्स मतलब आप किसी एक कंपनी के शेयर में पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि बाजार की कई बड़ी कंपनियों में एक साथ थोड़ा थोड़ा निवेश कर रहे हैं। ओके, तो रिस्क कम हो जाता है। हाँ, रिस्क बढ़ जाता है और लंबे समय में धीरे धीरे वेल्थ बनती है। तो शुरुआत करना जरूरी है, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, एक और बात जो इस सोर्स में है वो है रिच लाइफ की परिभाषा। ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पारंपरिक सोच तो यही है कि अमीर मतलब बस बैंक बैलेंस बढ़ाना। हाँ। लेकिन यहाँ रिच लाइफ का मतलब है अपने पैसे को सोच समझकर उन चीजों पर खर्च करना जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है। जैसे घूमना फिरना, या कोई हॉबी। हाँ, या गैजेट्स, या परिवार के साथ टाइम। हाँ। कुछ भी। और सबसे जरूरी, बिना गिल्ट के खर्च करना। बिना गिल्ट के, ये जरूरी है। हाँ, मतलब ये नहीं कि उड़ाना है पैसा। हाँ। बल्कि प्लान करके अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जीना है। तो सिर्फ बचाते ही नहीं रहना है, जीने के लिए रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना। सही कहा। हाँ। सोर्स का मैसेज यही है, आज जिए पर प्लान के साथ। पैसों को कंट्रोल करें ताकि वो आपको कंट्रोल ना करने लगे, और इसके लिए वही ठोस कदम है, बचत ऑटोमेट करें, SIP शुरू करें, और वो खर्चे कम करें जिनसे खुशी नहीं मिलती। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो निचोड़ ये है कि सबसे पहले तो अपनी सोच बदलनी है पैसे को लेकर। हाँ, वो पहला कदम है। फिर ऑटोमेशन जैसे तरीकों से प्रोसेस को सिंपल बनाना है। क्रेडिट कार्ड जैसे टूल्स को समझना है, डरना नहीं है, और SIP जैसे आसान तरीकों से निवेश शुरू करना है। सही। और आखिर में अपनी रिच लाइफ क्या है ये सोचकर खर्च करना है, मतलब पैसे के ड्राइवर सीट पर खुद बैठना है। बिल्कुल। और शायद एक आखिरी विचार जो हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ, वो ये है कि हम अक्सर सीधा टूल्स पर कूद जाते हैं, बचत कैसे करें, निवेश कहाँ करें। हाँ। लेकिन क्या इससे पहले ये सोचना जरूरी नहीं कि हमारी अपनी रिच लाइफ दिखती कैसी है? मतलब लक्ष्य क्या है? हाँ, क्योंकि अगर मंजिल ही साफ नहीं है तो रास्ता कैसे चुनेंगे? तो शायद अपनी उस पर्सनल रिच लाइफ को डिफाइन करना, उसे परिभाषित करना, हाँ। वही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ।